आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। शिक्षकों का नियोजन करने वाले मुखिया और प्रखंड प्रमुखों में अब हड़कंप मच गया है। निगरानी ब्यूरो को फर्जी शिक्षकों की बहाली में इन दोनों के द्वारा मेधा सूची में हेराफेरी करने की आशंका है। ऐसे में निगरानी विभाग ने भोजपुर जिले के 3,397 शिक्षकों का फोल्डर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इससे शिक्षक, मुखिया और प्रखंड प्रमुखों के दम फूलने लगे हैं। गड़बड़ी करने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। शक के दायरे में शिक्षा विभाग के सहायक और अधिकारी भी हैं। निगरानी विभाग वर्ष 2016 के बाद अपलोड फोल्डर को स्वीकार करने से इनकार कर चुका है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को आगामी 20 जुलाई तक विभाग के ऐप पर फोल्डर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इससे शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन मेधा सूची में गड़बड़ी करने वालों में हड़कंप मच गया है। इतनी संख्या में फोल्डर को अपलोड नहीं करने के पीछे पंचायत सचिव और प्रखंड सचिवों की लापरवाही बताई गई है। निगरानी ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के फोल्डर के साथ मेधा सूची की मांग की है। इससे शिक्षक समुदाय अलग से ही भड़के हुए हैं। हालांकि प्रमाण पत्र तो शिक्षकों के पास है, लेकिन मेधा सूची का ब्यौरा पंचायत सचिव और बीईओ के पास होता है। दोनों मुखिया और प्रखंड प्रमुखों के साथ ही काम करते हैं। शिक्षा विभाग के कार्यालय में हड़कंप का कारण प्रमाण पत्रों के फोल्डर का मांगना नहीं है, बल्कि फर्जी तरीके से मेधा सूची का निर्माण करना है। इसलिए मेधा सूची मांगे जाने के बाद मुखिया और शिक्षकों में हड़कंप मचना लाजमी है। 3,397 फोल्डरों पर अलग ही विवाद मचा हुआ है। भोजपुर जिले में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में वर्ष 2003 से 2015 तक 9,735 शिक्षकों को संविदा पर बहाल किया गया। इसमें वर्ष 2016 तक 5,333 फोल्डर को जिला शिक्षा कार्यालय में विभाग के ऐप पर अपलोड किया गया है। शेष 4,402 फोल्डर का डाटा अपलोड नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश से निगरानी विभाग ने जब शिक्षा विभाग से फोल्डरों की मांग की, तो शेष फोल्डरों को अपलोड करने की कार्रवाई शुरू की गई। इसमें शिक्षा विभाग ने 1,005 लोगों को मृत अथवा नौकरी छोड़ने वाला बताया है। शेष 3,397 फोल्डरों को पिछले दिनों अपलोड किया गया है, जिसको लेकर के विवाद गहरा गया है। इन प्रखंडों से निगरानी को अप्राप्त फोल्डरों की संख्या इस प्रकार है: आरा में 442, शाहपुर में 386, अगियाओं में 291, जगदीशपुर में 288, उदवंत नगर में 270, पीरो में 241, संदेश में 226, चरपोखड़ी में 224, कोइलवर में 200, सहार में 181, बिहिया में 175, तरारी में 169, बरहरा में 154, गरहनी में 150 फोल्डरों की संख्या है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इन सभी शिक्षकों के मेधा सूची में गड़बड़ी है। मेधा सूची में हेरा फेरी पाई गई है। इनका ना तो मेधा सूची में क्रमांक मिल रहा है, ना ही इन लोगों की मेधा सूची मिल रही है, जिस कारण से निगरानी ने इन सभी शिक्षकों के फोल्डर स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। मुखिया और प्रखंड भी इन सभी शिक्षकों की मेधा सूची देने से पीछे हट रही है। आपको बता दें कि निगरानी विभाग अब मेधा सूची, मेधा क्रमांक और भी कई सारे अन्य प्रमाण पत्र जो नियोजन इकाई के पास रहते हैं, वो अब नियोजन इकाई से मांग कर रही है, जिस कारण से अब प्रखंड और पंचायत सचिव में खलबली मच गई है। मुखिया और प्रमुखों में हाहाकार मचा हुआ है। अगर मेधा सूची में इस बार गड़बड़ी पाई गई तो इन सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त हो सकती है। गड़बड़ी करने वालों की नींद पूरी तरह से उड़ी हुई है। निगरानी विभाग को अगर मेधा सूची नहीं मिल रही है, मेधा सूची में हेराफेरी पाए जाने की सूचना मिल रही है, तो ऐसे शिक्षकों का विभाग फोल्डर ही नहीं ले रही है। वहीं निगरानी विभाग ने वर्ष 2016 के बाद अपलोड फोल्डर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इससे शिक्षकों की भी नींद उड़ी हुई है। इधर 2016 के बाद जो भी शिक्षक ऐप पर सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट को निगरानी विभाग ने लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि आपने सर्टिफिकेट पहले क्यों नहीं दिया। जितने भी सर्टिफिकेट पहले से जमा है, निगरानी विभाग उन्हीं को बस सच मान रही है, और जो भी अभी अपलोड किए जा रहे हैं उनको निगरानी विभाग झूठ मान रही है। निगरानी विभाग का कहना है कि अगर आप सच्चे थे, आपका प्रमाण पत्र ठीक था, तो आपने
पहले क्यों नहीं प्रमाण पत्र दिया और आपका प्रमाण पत्र अभी तक विभाग के पास क्यों नहीं है। ऐसे में शिक्षकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। अब देखना ये है कि आगे निगरानी विभाग क्या फैसला लेती है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर के 8वीं कक्षा के 89% बच्चों को उनके अभिभावक किताब खरीद कर नहीं दे रहे हैं, वह भी तब जब उन्हें बच्चों की किताबें खरीदने के लिए सरकार पैसे दे रही है। अभिभावक बच्चों की पाठ्य पुस्तकों के पैसे घर परिवार की दूसरी ज़रूरतों पर खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों की शिक्षा जरूरी है, इसके लिए सरकार उन्हें पैसे देती है ताकि वे पाठ्य पुस्तकें खरीद सके। बिहार की बात करें तो पहली से 8वीं तक की पढ़ाई वाले सरकारी स्कूलों की संख्या तकरीबन 72,000 है। इसमें पहली से 8वीं कक्षा में तकरीबन 1,68,00,000 बच्चे हैं। वर्ष 2017 से 18 तक पहली से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जब शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद बच्चों के हाथों में पाठ्य पुस्तकें पहुंचनी शुरू हुई तो राज्य सरकार ने केंद्र को पाठ्य पुस्तकें के बदले नगद राशि ही बच्चों को देने का प्रस्ताव केंद्र को दिया। उसके बाद से बच्चों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए नगद राशि दी जाने लगी, लेकिन अब बच्चों को किताबें नहीं मिल रही है। बच्चों के खाते में पैसे तो जाते हैं, लेकिन अभिभावक उन्हें दूसरे काम में लगा देते हैं। कई बार बच्चों को राशि दी गई है, लेकिन अब तक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई है। सरकारी स्कूल में ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं। लड़कियों की संख्या भी सरकारी स्कूल में ज़्यादा है। ऐसे में बच्चों को पाठ्य पुस्तकें अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।